नमस्कार, जोहार। न्यूज जैच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड के तमाम बड़ी खबरों की ओर। एक बड़ी खबर कि झारखंड में सरकार गिराने की साजिश, 3 पर राजद्रोह का मुकदमा। झारखंड में झामुमो कांग्रेस महागठबंधन की हेमंत गिराने की साजिश को लेकर रांची कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। शनिवार दोपहर कोतवाली थाने में एफआईआर के बाद अप्राथमिक अभियुक्त अभिषेक कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को जेल भेजा गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा अभिषेक रांची के रातू इलाके के देवी मंडप रोड के जगदीश इनक्लेव का रहने वाला है। वहीं अमित बोकारो के सेक्टर 2 और निवारण महतो सेक्टर 12 का रहने वाला है। इससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त की सूचना पर गुरुवार देर रात और शुक्रवार तक पुलिस ने रांची कई होटलों में छापेमारी की थी और 3 लोगों को उठाया था। इधर सरकार गिराने के खेल के खुलासे के साथ ही झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पूरे प्रकरण पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, मगर ट्विटर पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी उम्मीद। एम्स के निदेशक ने कहा कि सितंबर के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन आने की उम्मीद। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी सक्रिय रही। विशेषज्ञों द्वारा तीसरे लहर की आने की संभावना जताई जा रही है। तीसरे लहर बच्चों को काफी प्रभावित कर सकता है। इसे देखते भारतवर्ष में भी तैयारी जोरों से चल रही है। समाचार एजेंसी ANI ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की ओर से जारी बयान में बताया है कि बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। सितंबर के अंत तक परिणाम आने की उम्मीद है। परिणाम अगर पॉजिटिव आते हैं तो सितंबर के बाद बच्चों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर कि झारखंड में जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। सरकार नहीं ले सकी छूट का फैसला अगले सप्ताह तक संभव। बता दें कि झारखंड में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन बरकरार रहेगा। शनिवार की रात 8 बजे से ही ये वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन में राहत मिलेगी। शनिवार को मीटिंग भी आहूत की गई थी, लेकिन अंतिम समय में इसको स्थगित कर दी गई, क्योंकि सरकार को गिराने को लेकर एक साजिश चल रही थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। इसके बाद लॉकडाउन के बजाय उसी पर सरकार सक्रिय हो गई। कोरोना का केस काफी ज्यादा कम हो चुका है। अब पर्याप्त परिस्थिति है कि दुकानों को खोला जा सके और वीकेंड लॉकडाउन और रात को 8 बजे के बाद की बंदी को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार फैसला नहीं ले पाई। झारखंड सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग तय है कि वीकेंड लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फैसला कब तक लेगी सरकार यह नहीं कहा जा सकता। उम्मीद अब यही कह जा रही है कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच किसी भी दिन बैठक कर सरकार इस पर फैसला ले लेगी। इसको लेकर कारोबारी संस्थाओं ने भी काफी दबाव बनाया है। कोरोना अपडेट का बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 33 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें बोकारो में 1, धनबाद में 7, पूर्वी सिंहभूम में 5, गिरिडीह में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 1, लातेहार में 3, रामगढ़ में 1, रांची में 4, साहेबगंज में 1, सिमडेगा में 3 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 54 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो में 5, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 6, गढ़वा में 1, गुमला में 2, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 4, लोहरदगा में 4, पलामू में 2, रामगढ़ में 8, रांची में 6, सिमडेगा में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें एक मरीज बोकारो से है और दूसरा मरीज पूर्वी सिंहभूम से शामिल है। वहीं राज्य में अब कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 299 रह गई है, जिनमें बोकारो में 30, चतरा में 2, देवघर में 14, धनबाद में 26, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 27, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 6, गुमला में 7, हजारीबाग में 12, जामताड़ा में 4, खूंटी में 3, कोडरमा में 21, लातेहार में 4, लोहरदगा में 11, पाकुड़ में 1, पलामू में 8, रामगढ़ में 17, रांची में 63, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 11, सिमडेगा में 18 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले रह गए हैं। फिर 27 जुलाई से भारी बारिश होने के संकेत, यहां होगा असर। झारखंड के विभिन्न जिलों में 27 जुलाई से भारी बारिश होने के संकेत मिले हैं। इन जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 24 जुलाई को दी है।
बता दें कि 27 जुलाई को जिन स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है उनमें उत्तर और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं 28 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां आदि जिलों में देखने को मिलेगा। आज से शुरू हुआ श्रावणी मेला। श्रावणी मेला के दौरान आप इस साइट पर करें बाबा बैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन। राज्य के श्रावणी मेला 2021 का आयोजन बढ़ते संक्रमण और संभावित तीसरी लहर को लेकर स्थगित किया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को देखते हुए श्रावण माह में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भंतरी ने बताया कि राज्य सरकार की वेबसाइट jhargov.tv के साथ देवघर उपायुक्त PRD देवघर के फेसबुक पेज और जिला प्रशासन की वेबसाइट devghar.nic.in पर ऑनलाइन बाबा का दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बाबा बैद्यनाथ का ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा। सुबह होने वाली बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना को प्रातः 4:45 से 5:30 बजे तक लाइव दिखाया जाएगा। इसी तरह शाम में होने वाली श्रृंगार पूजा 7:30 बजे से 8:15 बजे तक उपरोक्त सभी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। पूजा पाठ के निर्धारित समय और बाबा धाम में इस वर्ष श्रावणी मेला को स्थगित रखने से संबंधित सूचना, जानकारी व प्रसार को लेकर बृहद स्तर पर रोकने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को सही जानकारी दें ताकि वे घर बैठे निर्धारित समय पर टीवी या सोशल साइट के माध्यम से बाबा का दर्शन कर सकें। कोरोना की रफ्तार कम होते ही देश के कई हिस्सों में अब संपूर्ण लॉकडाउन को हटाकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है कि 26 जुलाई से मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बहुत कम हो गए हैं। इसी के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 26 जुलाई की सुबह 5 बजे से मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ काम करने की छूट का भी ऐलान किया है। तो जिस तरह से देश के कई हिस्सों में छूट दी जा रही है, संभवतः झारखंड में भी अनलॉक 6 में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और अब तक जिन चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, उन्हें खोलने का आदेश जारी हो सकता है। निजी शिक्षकों के लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान करे सरकार, नहीं तो 1 अगस्त से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल खोलने पर विचार करेगी संघ। खबर बड़कागांव से आ रही है, जहां निजी विद्यालय के 1.5 साल से बंद रहने की वजह से निजी शिक्षकों की हालत बद से बदतर हो गई है। शिक्षक ऋण के सहारे अपना जीविकोपार्जन करने को मजबूर है। शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार को निजी शिक्षकों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी भी प्रकार की सहायता दी जा रही है। निजी शिक्षकों की बदहाली को देखते हुए निजी विद्यालय संघ के सचिव मोहम्मद इब्राहिम और विजय यादव ने कहा कि झारखंड सरकार सत्ता में आने के बाद बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया है। निजी विद्यालय के वैसे शिक्षक जो DLED प्रशिक्षित एवं टेट पास हैं, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विद्यालय खोलने की अनुमति भी दी जाए ताकि महामारी से निजात मिल सके। वहीं सचिव ने कहा कि यदि सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो निजी स्कूल के लोग 1 अगस्त से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल खोलने का विचार कर रही है ताकि अपने परिवार का जीविकोपार्जन अच्छी तरह से कर सके। अगली खबर, डायट में 39 शिक्षक किए जाएंगे प्रतिनियुक्त। खबर, राज्य के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात डाइट में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 12 जिलों के डाइट में 39 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दे दिया गया है और कहा गया है कि NCTE के मानकों के अनुरूप जिलावार शिक्षकों को प्रतिनियोजित किया गया है। डाइट के लिए उन्हें शिक्षकों का चयन किया गया है जो MA, MSc या MA इन एजुकेशन के डिग्रीधारी हैं। ऐसे शिक्षकों से पूर्व में ही प्रतिनियुक्त को लेकर आवेदन दिया गया था। स्क्रीनिंग के बाद जिलावार कुल 39 शिक्षकों को
शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन शिक्षकों का उपयोग डाइट के संकायवार और विषयवार आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा। यह शिक्षक आवश्यकता अनुरूप सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए काम कर सकेंगे। एक बड़ी खबर कि जामताड़ा के डीएससी ब्रिजमोहन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। खबर के मुताबिक जामताड़ा के जिला शिक्षा अधीक्षक ब्रिजमोहन कुमार को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई है। उनके ऊपर शिक्षक नियुक्ति में गलत रूप से अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने और नियुक्ति करने का आरोप साबित हुआ है। उन्होंने गढ़वा में जिला शिक्षा अधीक्षक रहते हुए 10 गैर पारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पारा शिक्षक के लिए आरक्षित पद पर कर दी थी। उनके खिलाफ गढ़वा के उपायुक्त ने आरोप पत्र दायर किया था। इसके आधार पर अप्रैल 2018 में इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। इधर गोमो बड़काकाना रेलखंड पर दिखा बाघ। खबर के मुताबिक धनबाद रेलखंड अंतर्गत गोमो बड़काकाना रेलवे ट्रैक पर शनिवार शाम करीब 4 बजे एक बाघ देखा गया। बेरमो के बरवा बेड़ा के निकट रेलवे ट्रैक पर रेलवे लाइन होकर आने जाने वाले राहगीरों ने इस बाघ को देखा और अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वहीं क्षेत्र में बाघ की धमक से सनसनी फैल गई है। एक चश्मदीद ने बताया कि रेलवे ट्रैक से होकर जब हम लोग गुजर रहे थे तो कुछ दूरी पर बाघ खड़ा दिखा। कुछ ही देर में बाघ जंगल के रास्ते की ओर निकल गया। वहीं बाघ की इस दस्तक से गांधीनगर थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने सभी को सतर्कता बरतने के साथ साथ रेल मार्ग से होकर गुजरने वाले लोगों को भी चौकस रहने की अपील की है। एक और बड़ी खबर कि 3 विधायकों ने मांगा टेंडर का 5% कमीशन। खबर जमशेदपुर से है, जहां कुछ दिनों से पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ विधायक सरकारी ठेका में अपने लिए कमीशन खोज रहे हैं। वे विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों को फरमान जारी कर रहे हैं कि शेड्यूल रेट पर टेंडर करो और 5% कमीशन उन्हें दो। ठेकेदारों को मनाना उनके लिए और मुश्किल हो रहा है। अगर ठेकेदार मान जाते तो यह खेल लंबा चलता, परंतु ठेकेदारों ने विरोध कर दिया और शनिवार को इसका भंडाफोड़ हो गया। मामला भवन निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ है। शनिवार को 11 काम का टेंडर डालने का अंतिम दिन था और टेंडर खुलना भी था। शनिवार करीब 11 बजे विधायकों के संदेश वाहक भवन निर्माण ऑफिस पहुंचे और कहा कि ठेकेदार शेड्यूल पर टेंडर डालें क्योंकि 5% कमीशन साहब को मिलना है। अगर शेड्यूल पर टेंडर नहीं डाला तो उन्हें 5% कमीशन देना होगा। इधर हजारीबाग जिले के केरडारी में धारदार हथियार से बेटे ने मां को मार डाला। बता दें कि मां ने मांगने पर पैसे नहीं दिए तो बेटे ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। केरडारी के चट्टी बरियातू गांव में शनिवार की दोपहर में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई है। हत्या के आरोपी मनोज राणा को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है। बताया जाता है कि कन्हैया राणा की पत्नी सीता देवी से उसका बेटा मनोज अक्सर पैसे मांगता था। दोपहर में सीता की हत्या के बाद मनोज ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था और पूरे दिन जब महिला कहीं नजर नहीं आई तो शाम में लोगों ने पूछताछ शुरू की। इसके बाद घटना की जानकारी हुई।